Welcome to the class. Today we will discuss the cash generated from operation and will try to determine cash from operating activities using direct method. ठीक है जी, डायरेक्ट मेथड को हम पढ़ेंगे कि कैसे जो है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में डायरेक्ट मेथड को यूज करके आप कैसे जो है वो कैश की कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। ठीक है जी, तो here is the proforma which shows that this proforma should be used while calculating the cash from operating activities using direct method. अगर आप direct method को आप फॉलो कर रहे हैं तो ये प्रोफार्मा आपने जो है वो फॉलो करना है। सबसे पहले बिगिनिंग जो स्टार्ट आपने देनी है वो आपने कैश सेल से लेनी है। तो अगर आपको क्वेश्चन में कैश सेल दिया गया है तो सबसे पहले आपने उस कैश सेल को जो है वो लिखना है यहाँ पे। फिर कैश रिसीव्ड या रिसीवेबल फ्रॉम डेटर्स, जितने आपके डेटर्स होंगे उन सबको आपने लेना है और दोनों को जमा करके यू विल गेट द टोटल रिसीव्ड्स। जितने आपके रिसीव्ड है या रिसीवेबल है तो वो सारी चीजें आपने यहाँ पे सम अप करनी है। देन यू हैव टू लिस्ट द कैश परचेजेस। अगर आपने कोई परचेजेस कैश पे की है तो उसको आप डिडक्ट करें, यानी कि जो ब्रैकेट में मैंने शो किए हुए हैं तो ये सारे डिडक्शन है, इसको आपने लिस्ट करना है। इफ द कैश इज पेड टू क्रेडिटर और सप्लायर, कैश पेड फॉर एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट अगर हमने कोई पे किया हुआ है, इनकम टैक्स अगर हमने पे किया है या डिविडेंड हमने पे किया है, सो इट शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम द टोटल रिसीव and the result we will find the cash inflow or outflow from operating activities. तो नेक्स्ट जो हम कर रहे हैं, एक क्वेश्चन को हम देखेंगे तो उसके ऊपर वर्किंग करके इसी प्रोफार्मा में जस्ट हमने क्या करना होगा, पुटिंग करनी होगी और जो आइटम हमारे सामने आएगा और इसमें फिट होगा तो उसमें हमने इसको रिकॉर्ड करना है। ठीक है जी, हियर इज द एग्जांपल ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। एक फाइनेंशियल पोजीशन या एक स्टेटमेंट जो है वो दी गई है जिसमें लास्ट ईयर और करंट ईयर का जो है वो जिक्र है। नॉन करंट एसेट आपको दिए गए हैं यहाँ पे डॉलर्स में। ठीक है जी, दीज आर दी रिसीवेबल्स। ठीक है जी, कैश यहाँ पे मिसिंग है और यहाँ पे इस साल का यहाँ पे मौजूद है। टोटल इनको अगर आप जमा करें तो दीज आर दी एसेट्स। ठीक है जी, तो ये आपकी एसेट साइड है। इसी तरह से ये आपकी लाइबिलिटी एंड ओनर इक्विटी साइड है जिसमें शेयर कैपिटल आपका यहाँ पे है और रिजर्व आपका जो है वो यहाँ पे मेंशन है। ठीक है जी, रिजर्व्स यहाँ पे मेंशन है। करंट लाइबिलिटीज आपकी यहाँ पे मेंशन है लास्ट ईयर एंड करंट ईयर, और टोटल आपकी जो लाइबिलिटीज है तो वो 4,19,204 और यहाँ पे जो है वो इस साल का 6,60,000 रुपए लमसम कुछ अमाउंट जो है वो बनता है। ठीक है जी, तो ये फाइनेंशियल पोजीशन या स्टेटमेंट। यहाँ पे इनकम स्टेटमेंट दी गई है। ठीक है जी, एक यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है सारे, ये आपका इनर कॉलम है, ये आपका जो है वो फाइनल कॉलम है, ये लास्ट ईयर का और ये दिस ईयर का। सेल्स आपको दी गई है। ठीक है जी, यहाँ पे इस साल का कॉस्ट ऑफ सेल जो है वो वेजेस एंड सैलरीज यानी कि कॉस्ट ऑफ सेल तकरीबन ये बनता है 11,05,830 और वेजेस इन सैलरी 1,45,000। इन दोनों को जमा करके आपको मिलेगा 12,51,000। ग्रॉस प्रॉफिट आपका ये है, लेस एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस को माइनस करके यू विल गेट दिस अमाउंट which is operating profit, and the additional information about the payables consist of goods and wages. Goods for the last year is 2,10,000, इसी तरह से 8,640, 2,58,000 और 14। तो यहाँ पे रिक्वायरमेंट अब क्या है, देखिए इसके ऊपर हमारा फोकस होना चाहिए। रिक्वायरमेंट है कैलकुलेट द नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज यूजिंग डायरेक्ट मेथड। जो हमारा आज का टॉपिक है, डायरेक्ट मेथड्स को फॉलो करके आपने
ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की कैश फ्लो जो है वो आपने मालूम करनी है, ठीक है जी। तो आइए कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज यूजिंग डायरेक्ट मेथड, इसको हम जो है वो करते हैं, ठीक है जी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू वर्क फॉर कंट्रोल लेजर्स। कुछ कंट्रोल लेजर हमने बनाने होंगे जिससे हमें पता लग जाएगा कि इसकी बैलेंसेस जो है वो क्या है। तो आखिर में हम फिर इसको इस तरह ऑटोमेटिकली जितना पैसा डेटर से आया होगा, जितना क्रेडिटर को हमने दिया है, जितना पैसा हमने वेजेस का दिया हुआ है, तो नेट इनफ्लो जो है वो हमें मालूम हो जाएगी। लेकिन इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज द बैलेंस फॉर डेटर, what is the balance for creditor and what is the balance for wages। तो इसके लिए वर्किंग हम करते हैं और इसके लेजर्स हम बनाते हैं। तो 3 लेजर हम बनाएंगे। सबसे पहले हम सेल्स लेजर की तरफ जाएंगे। तो सेल्स लेजर की तरफ जाने से पहले हम देखते हैं जो बैलेंस हमें गिवन है। तो ये बैलेंस BF ब्रॉड फॉरवर्ड, और इसको आप जो है वो ब्रॉड डाउन भी आप कह सकते हैं, ठीक है जी। तो ये अमाउंट कहाँ से आया? 2,65,860। और ये जो है वो दूसरा बैलेंस जो क्रेडिट साइड का बैलेंस है और ये डेबिट साइड का बैलेंस है, ये कहाँ से आया हुआ है? तो यहाँ पे देखिए 2,65,840 और 3,46,000। तो यहाँ पे अगर आप आते हैं तो आपको मिल जाएगा रिसीवेबल्स में जो आपका डेटर्स भी कहलाता है, या जो आप सेल्स अकाउंट को याद रखें, इसको आप डेटर कंट्रोल अकाउंट भी कहते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो 2,65,840 ये लास्ट ईयर का बैलेंस था जो हमें डेबिट साइड पे नजर आ रहा था सेल्स का, और 3,46,000 ये क्रेडिट साइड पे जाएगा। ये करंट ईयर का जो है वो बैलेंस है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है जी। 2,65,000 और ये क्रेडिट साइड का बैलेंस जो है वो 3,46,000 है। नाउ व्हाट इज द सेल्स रेवेन्यू? 15 लाख और ये 89,000 ये कुछ अमाउंट है। तो ये हमें कहाँ पे मिलेगा? ये हमें मिलेगा यहाँ पे जो सेल्स रेवेन्यू है, जो यहाँ से हमने उठाया हुआ है 15 लाख और ये कोई 89,447। तो इसको हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। इन दोनों को जब आप सम अप करते हैं यू विल गेट अमाउंट which is 18,55,287। दोनों को बैलेंस करने के लिए आपने करना क्या होगा? 3,46,000 ये माइनस करे, 18,55,000 से इसको माइनस करे, यू विल गेट द बैलेंस विच इज नोन एज द कैश फ्रॉम डेटर, विच नोन दैट हमारे टोटल डेटर जो है वो इतने हैं, ठीक है जी। तो ये आपका सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट हो गया। इसी तरह से परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट में भी आपने बैलेंसेस को सबसे पहले उठाना है। एक आपका ये बैलेंस है और एक आपका ये बैलेंस है। तो एक आपका है 2,10,564, दूसरा है 2,58,000। तो ये कहाँ से दिया गया है? ये आपने उठाना है यहाँ से गुड्स, यानी कि जो गुड्स आपने परचेज किए हैं और जिसके पैसे आपने देने हैं, सो दीज आर इंक्लूडेड इन योर क्रेडिटर्स। इनको आपने पैसे देने हैं। देखिए लास्ट ईयर का 2,10,000 है और ये यहाँ पे 2,58,240। तो इसी को उठा के हमने यहाँ पे बैलेंसेस में 2,58,000 और 2,10,000 जो कि क्रेडिट साइड का ये बैलेंस है और यहाँ पे ये आपका क्रेडिट साइड का। इसको आप जो है वो क्रेडिटर लेजर या कंट्रोल अकाउंट भी कहते हैं, क्योंकि जो परचेजेस हमने कर्ज पे की होती है दिस विल बी पेएबल और इसके पैसे जो है वो हमने देने हैं। तो इस एंट्री का मतलब ये होता है कि आपका क्रेडिटर जो है, अब अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो है वो ये परचेजेस दिया हुआ है, ठीक है जी, 11 लाख समथिंग। तो इसका मतलब ये है कि जो परचेजेस लेजर है या जिसको क्रेडिटर हम कहते हैं, तो ये आपका क्रेडिट है। किसकी वजह से? परचेजेस की वजह से, ठीक है जी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये अमाउंट आपकी सारी क्रेडिट साइड है, ये आपकी डेबिट साइड है। और ये किस चीज का लेजर है? परचेज लेजर है, या इसको आप क्रेडिटर लेजर कंट्रोल अकाउंट भी कह सकते हैं, ठीक है जी। अब परचेजेस को आप देखें तो आपको मिल जाएगा ये 11 लाख समथिंग, ठीक है जी। तो अगर आप पीछे जाते हैं तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ सेल जो आपको नजर आ रही है, ये 11 लाख समथिंग जो
है, ये आपकी अमाउंट है कहाँ पे आ जाएगी, ये आपकी आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है जी। और फिर एडमिनिस्ट्रेशन का एक्सपेंस भी जो है ये आपको पीछे नजर आ जाएगा, ये एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस जो गुड्स के ऊपर की गई है, ठीक है जी। सैलरीज और वेजेस का अलग से बनेगा, तो ये अमाउंट आपका वहां पे जो है वो चला जाएगा, ठीक है जी। तो ये क्लोज करें इसको, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, तो दोनों को अब अगर आप जमा करें तो यू विल गेट 14,12,471 टू टैली और टू इक्वल द लेजर अकाउंट। तो इसको क्लोज करने के लिए आप 14,12,471 से आप 2,58,240 को माइनस करें, सो यू विल गेट द अमाउंट ऑफ कैश पेड टू द क्रेडिटर। जो कि क्रेडिटर को हमने पैसा देना है वो कितना है, 11,54,261। तो ये लेजर दूसरा भी हमारा हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो क्रेडिटर का, डेटर का भी हमने कैश डेटर से जो हमने लेने ये इतने हो गए। क्रेडिटर अभी जो हमने फाइंड आउट किया 11,54,000, तो ये आपका यहाँ पे ये मेंशन है, ठीक है जी, 11,54,000। थर्ड जो हमारा लेजर अकाउंट बनेगा वो आपका होगा वेजेस कंट्रोल अकाउंट। तो वेजेस के भी आपको बैलेंस जो है वो दी गई है, ठीक है जी। जो बैलेंसेस हमने यहाँ पे ब्रॉड फॉरवर्ड या ब्रॉड डाउन की है 8,640 और 14,650, तो ये आपका लिया गया है आपके इनकम स्टेटमेंट से, जो कि वेजेस का यहाँ पे मेंशन है कि लास्ट ईयर का बैलेंस जो है वो इतना था और करंट ईयर का या इस साल का जो है वो 14,650 और लास्ट ईयर का 8,640 है। तो इसी को उठा के हमने वेजेस में डाला हुआ है। एक हमने जो है वो डेबिट बैलेंस में डाला हुआ है 14,650, जो कि दिस ईयर का जो है वो क्या है बैलेंस है, और एक हमारा यहाँ पे है 8,640 जो कि प्रीवियस साल का जो है वो बैलेंस था। ये हमारा यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस जो है वो हो जाएगा। कॉस्ट ऑफ सेल हमें गिवन है, ठीक है जी। इसी तरह से एडमिनिस्ट्रेशन भी 1 लाख जो है वो गिवन है, ठीक है जी। तो यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो वेजेस एंड सैलरीज आपको यहाँ पे गिवन है 1,45,900, तो ये हमने उठाया हुआ है, और वेजेस 1 लाख रुपए, तो ये भी हमने उठाए हैं यहाँ से इनकम स्टेटमेंट से। ये आपके इंक्लूडेड है वेजेस के अंदर, ठीक है जी। 1,45,000 और 1 लाख, इसको सम अप करें तो यू विल गेट 2,54,540। टोटल करें, ये बैलेंस इससे माइनस करें तो यू विल गेट द कैश विच इज पेड अगेंस्ट द वेजेस अकाउंट। तो ये बैलेंस आपका आ जाएगा 2,39,890। जो रेड बैलेंसेस मैंने एक्सट्रैक्ट किए हैं, एक आपका ये बैलेंस है, दूसरा आपका ये बैलेंस है, और तीसरा आपका ये बैलेंस है। इसी को उठा के आपने लास्ट में कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आपने करना है, लिखना है। और यहाँ पे कैश फ्रॉम डेटर, जो हमने सेल्स लेजर हमने बनाया था या जिसको हम डेटर अकाउंट भी कह सकते हैं, उसका बैलेंस आपने उठाना है, ठीक है जी। तो ये पैसा हमने डेटर से लेना है, ठीक है जी। ये बैलेंस हमने लिया है पहले लेजर से, ये वाला, ठीक है जी। देन ये वाला लेजर जो है वो हमने क्रेडिटर को जितने पैसे हमने देने हैं तो वो आपने यहाँ पे लिखने हैं, कैश पेड टू क्रेडिटर। और जो पैसा हमने देना है दिस विल बी आवर आउटफ्लो, दैट्स व्हाई वी डिडक्ट द आउटफ्लो फ्रॉम द इनफ्लो। और वेजेस का बैलेंस है 2,39,000, इसको अगर आप माइनस करें यू विल गेट द फेवरेबल रिजल्ट विच इज 1,15,166, जो कि फेवरेबल रिजल्ट है, और ये इनफ्लो हमारे साथ मौजूद है। तो इन शॉर्ट आपने सबसे पहले डेटर को कैलकुलेट करना है कि डेटर कितने हैं हमारे, क्रेडिटर्स हमारे कितने हैं, इसके बैलेंसेस को आपने एक्सट्रैक्ट करना है बैलेंस शीट को और इनकम स्टेटमेंट को देखते हुए। और जितने भी आपके अदर वेजेस वगैरह और ये चीजें हैं तो इसको आपने कैलकुलेट करके इन डेटर से, कलेक्शन से सारे आउटफ्लो को माइनस करें तो यू विल गेट द कैश रिजल्ट, ठीक है जी। और इस प्रोफार्मे को आपने जो है वो याद रखना है कि किस तरह जो है वो इसमें पुटिंग जो है वो की जाती है, ठीक है जी। तो ये आपका सिंपल एक क्वेश्चन था जो कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज था,
और डायरेक्ट मेथड से हमने इसको सॉल्व किया। थैंक यू सो मच।